मैं हूं आपकी होस्ट निदा वसीम और आप देख रहे हैं हादीस किचन। हादीस किचन में आज जो बनने जा रहा है वो है आलू गोश्त रेसिपी। आलू गोश्त जो चलते हैं, ऑयल गर्म हो चुका है। अब मैंने इसमें डालनी है 2 मीडियम अदद की प्याज। ठीक है, ये देखिएगा, मैंने इसको डाल देनी है और फिर इसको फ्राई कर लेनी है, अच्छी तरह फ्राई कर लेनी है मैंने इसको। ठीक है, शादियों वाला आलू गोश्त। ठीक है, तो उसके लिए हमने सबसे पहले प्याज को फ्राई कर लेना है। प्याज हो गई है गोल्डन फ्राई। ठीक है, अब मैंने इसको निकाल लेनी है। ये देखिए, प्याज गोल्डन फ्राई है। गरम मसाला 1 टेबलस्पून, 1 टेबलस्पून गरम मसाला, ½ kg गोश्त बोटियों वाला। अच्छा, ये देखें, गोश्त की बोटियां हमेशा बड़ी रखनी चाहिए ना, ये देखें। ठीक है, और इसको 5 मिनट तक भून लेना है। ठीक है, तेज़ आंच पर ना, ताकि गोश्त का कलर चेंज हो जाए। आपको पता है आलू गोश्त की खुशबू ही इतनी अच्छी होती है, खुशबू से ही लोगों को भूख लग जाती है। तो आलू गोश्त ऐसा बना होना चाहिए, क्योंकि ये आम घर की रेसिपी है, हर बंदा बनाता है ना, तो इस वजह से ये रेसिपी ऐसी होनी चाहिए कि सामने वाले बंदा खाकर खुश हो जाए। तो हमने इसको भून लेना। ठीक है, ये देखें, ये हो गया गोल्डन। अब हमने इसमें बाकी मसाले डाल देने। ये है 2 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। ठीक है, 2 से 3 चम्मच हरी मिर्चें, ये भी इसमें चली जाएंगी। अब हमने इसमें डालना है 1.5 चम्मच धनिया, घर का पिसा हुआ है मेरे पास ना, आपके पास बाहर का अवेल हो तो आप ले लीजिएगा, क्योंकि बाहर वाला ना अच्छा नहीं होता। अच्छा, आधा चम्मच लाल मिर्च पिसी हुई और आधा चम्मच हल्दी। ठीक है, क्योंकि हमने हरी मिर्चें डाली हैं तो हम इसमें पिसी हुई लाल मिर्चें कम ही डालेंगे, क्योंकि पिसी हुई लाल मिर्चें वैसे भी कलर चेंज कर देती हैं ना सालन का। हम डालने वाले हैं वो है टमाटर। ये देखिए, 3 टेबलस्पून टमाटर हैं, ये हमने इसमें डाल देने हैं। ठीक है, और अब हमने इसमें डाल देना है 2 से 3 गिलास ना वाटर ऐड कर दीजिएगा इसमें, 2 से 3 गिलास पानी। ठीक है, इसमें ऐड कर दीजिएगा और फिर इसको आपने पकने के लिए छोड़ दें, गोश्त गल जाए। ठीक है, के लिए छोड़ देना है 1-1.5 घंटे के लिए। ठीक है, नमक डालना तो भूल ही गई थी, जो कि सालन का मज़ा तो वाला करता है, तो इसलिए आधा चम्मच इसमें आप नमक डाल दीजिएगा और बाकी आपके टेस्ट के मुताबिक। अब हमने इसको 2 घंटे के लिए पकने देना है, जब तक कि गोश्त गल ना जाए। ये देखिए, मैं अभी देखती हूँ गोश्त को। ये गोश्त, ये देखें, गल चुका है, कुछ गर्म हो रहा है बहुत। ये देखें, ये गोश्त गल चुका है। ठीक है, अब हमने इस पॉइंट पर आकर डाल देने हैं आलू, ताकि इसी पानी में ना आलू भी गल जाए। हमने आलू को काट कर रख लिया था, 3 अदद आलू को आपने काट के रख लेना है और फिर इसमें डाल देना है। ठीक है, अब इसी पानी में ये आलू गल जाएंगे। ठीक है, ये देखें, और वापस इसका ढक्कन कर देना है बंद, जब तक कि आलू और गोश्त गल ना जाए। आलू गोश्त गल चुका है। ठीक है, ये देखें, आलू भी गल चुके हैं और गोश्त भी गल चुका है। ठीक है, अब हमने करनी है इसकी भुनाई। ठीक है, तो भुनाई के वक्त पे हमने जो इसमें इंग्रेडिएंट्स डालने हैं वो है तली हुई प्याज। इसको कूट लीजिएगा हवन दस्ते में या फिर ब्लेंड कर लीजिएगा, अप टू यू, जैसे आपको अच्छा लगे। ये देखें, हमने इसको अच्छी तरह भून लेना है और आँच कर देनी है तेज़। अब हमने इसमें डालना है ऑयल, ये देखें, और अब हमने इसको भून लेना है। आलू गोश्त में अगर ऑयल ज़्यादा हो जाए तो ठीक है, लेकिन कम होना आलू गोश्त में मज़ा नहीं करता। ये देखें, अब हमने लेना है अच्छी तरह ना, इसको अच्छी तरह हमने इसको भून लेना है। ये देखें, ऑयल ऊपर आना शुरू हो चुका है, हमने इसको भूनना है। आप जब इस आलू गोश्त को बनाएंगे ना, तो खाने वाले अपनी उंगलियां चाटते रह जाएंगे। तो ज़रूर इसको रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना फीडबैक भी ज़रूर दीजिएगा
اب ہم نے جو اس میں ڈالنا ہے، ڈالنی ہے 2 سے 3 ہری مرچیں. آپ بے شک اسکپ کر دیجئے گا، مجھے پسند ہے اس لیے میں ڈال رہی ہوں. آپ اس میں ضرور ڈالیے گا 2 سے 3 ہری مرچیں، اس سے لک اچھا آتا ہے نا. ٹھیک ہے، آپ اس کو پھر اچھی طرح بھون لیجئے گا. یہ دیکھیں، آپ اس کو بھون لیں. آپ سچے کھانے میں فلیور بھی اچھا دیتی ہیں. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، اب بالکل تیار ہے، یہ بھون چکا ہے. اب میں نے اس میں ڈالنا ہے پانی. چاہیں تو ہڈیاں ہوتی ہیں گوشت کی، اس کی یخنی بنا دیجیے گا، ورنہ تو ٹیپ واٹر ڈال دیجیے گا. یہ دیکھیں، ٹیپ واٹر ڈال دینا ہے اور اس کو ابال آنے دینا ہے. ٹھیک ہے، اور میں نے اس کو ڈھک دینا ہے. پانی میں آ گیا ابال. اب ہم نے کر دینا ہے چولہا بند. ٹھیک ہے، اور اس کا گھی اوپر آنے تک کے لیے اس کا ڈھکن بند کر دینا ہے تاکہ گھی اوپر آ جائے نا. السلام علیکم، میں ہوں آپ کی ہوسٹ ندا وسیم اور آپ دیکھ رہے ہیں ہادیز کچن. ہادیز کچن میں آج جو بننے جا رہا ہے وہ ہے آلو گوشت ریسیپی. آلو گوشت. جو چلتے ہیں ریسیپی کی طرف. یہ دیکھیں، اب میں ڈال رہی ہوں اس میں تھوڑا سا گرم مسالہ. یہ دیکھیں، تھوڑا سا گرم مسالہ ڈال دینا ہے میں نے. اور سب سے بیسٹ جو لگے گا نا وہ ہے کسوری میتھی. اس کو ہاتھ سے کرش کر کے ڈالیے گا، ایسے کر کے نا. یہ دیکھیں، کسوری میتھی ڈال دیجیے گا. اور دس از دا فائنل لک. لک ایٹ دا لک. ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب اینڈ بیل آئیکن کے بٹن کو دبانا مت بھولیے گا. اپنی شیف ندا وسیم کو دیجیے اجازت اس اپنے پن کے ساتھ کہ اپنا بہت خیال رکھیں گے. اللہ حافظ.